भाई मुंबई लीग में तबाही मचा दिया मोहम्मद शमी ने, हैट्रिक विकेट लिया। इसका मतलब समझ जाओ कोई भी फॉर्मेट में उसको सिलेक्शन नहीं आया। जिस तरह से कल मुंबई लीग में भाई तबाही मचाया, इससे पता चलता है कि मोहम्मद शमी डिजर्व करता था कोई न कोई फॉर्मेट में, यानी ओडीआई, टेस्ट, T20। जिस तरह से भाई मोहम्मद शमी के कमबैक हुआ, इससे पता चलता है कि कोई भी कोई नहीं करे बल्कि डोमेस्टिक में तबाही मचा रहे। तब भी बीसीसीआई को अजीत अग्रकर सेलेक्टर को मुंह तोड़ जवाब दिया, भाई सेलेक्ट नहीं करो। आज डोमेस्टिक के लिए हैट्रिक विकेट के लिए आज सिलेक्शन होता तो इंडिया के लिए भी ले सकते थे हैट्रिक विकेट, क्योंकि जिस तरह से भाई मोहम्मद शमी मुंबई लीग में जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, ये तो डिजर्व करता था भाई कोई न कोई फॉर्मेट में इंडिया के लिए। बल्कि क्या करे भाई, मोहम्मद शमी के लगभग में लगता है कि आने वाले समय में इसका इंडिया का जर्सी पहनने का अब पूरे के पूरे सपना अधूरा ही रह जाएगा। इसके अलावा जो भी जितना भी लगता है कि आईपीएल के अलावा डोमेस्टिक के अलावा लगता है कि इंडिया टीम में वापसी होना सबसे बड़ा मुसीबत हो सकता है मोहम्मद शमी की, क्योंकि जिस तरह से मुंबई लीग में भाई बड़े बड़े जो अय्यर बड़े बड़े गेंदबाज नहीं कर रहा है, वह मोहम्मद शमी करके दिखा रहा है। इसका मतलब समझ जाओ कि मुंबई के जिस तरह से T20 फॉर्मेट में तबाही मचा रहा है मोहम्मद शमी, अब सभी सेलेक्टर के जो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भाई, मोहम्मद शमी भी डिजर्व करता है कोई न कोई फॉर्मेट में। इसका मतलब है मोहम्मद शमी चैंपियन 2024 के बाद आज तक इंडिया टीम में वापसी नहीं हुआ भाई। चैंपियन ट्रॉफी जब इंडिया जीता था उसके बाद आज तक इंडिया टीम में वापसी हुआ ही नहीं, लगता है कि वापसी होगा भी नहीं। जिस तरह से माहौल चल रहा है ना भाई, कभी भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में अजीत अग्रकर, गौतम गंभीर कभी इसके बारे में बात कुछ करता ही नहीं कि मोहम्मद शमी फिटनेस लेके कोई भी लेके नहीं लगता नहीं है कि आने वाला समय में मेरे दोस्त मोहम्मद शमी का पूरे के पूरे कहानी लगता है कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट से ही लेके बना हुआ, और आने वाला समय में लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट यानी कि इंडिया के लिए अब खेलना बहुत बड़ा मुसीबत का सामना हो सकता है मोहम्मद शमी के लिए। इससे उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आने वाला समय लगता है कि मोहम्मद शमी सिर्फ रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक और आईपीएल के अलावा लगता है कि इंडिया के जर्सी में लगता है कि आप देखता मुश्किल होगा इंडिया टीम के लिए, मोहम्मद शमी के लिए। अब जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है भाई डोमेस्टिक, यानी मुंबई कलकत्ता वर्सेस अरुणाचल प्रदेश के बीच जो मैच हो रहा था भाई, जिस तरह से तबाही मचा था डोमेस्टिक में, उसी तरह से आज मुंबई के खिलाफ जिस तरह से मुंबई लीग में मचा रहा भाई, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहा भाई, सूर्यकुमार यादव, अय्यर, ऐसा गेंदबाज बल्लेबाज को बैटिंग करने में परेशानी हुआ था, उसकी उस पिच में जिस तरह से हैट्रिक विकेट ले रहा भाई, समझ जाओ आज इसके लिए हैट्रिक ले रहा था कि आने वाला समय में इंडिया के लिए भी हैट्रिक ले सकता था। इसे पूरे के पूरे कथा में भाई 100% लिख के देखता हूँ कि मोहम्मद शमी की वापसी नहीं होगा, ये पूरे के पूरे करियर खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरे रिटायरमेंट ले लेगा, तब भी मोहम्मद शमी इंडिया टीम में वापसी नहीं होने वाला, ये लिख के दे। क्योंकि भाई T20 फॉर्मेट में देखा जाए कि मोहम्मद शमी से ज़्यादा कंपटीशन अभी गेंदबाज है, जिसको मौका नहीं मिला कि मोहम्मद शमी को क्या मिलेगा भाई। जहाँ पर भाई आज बहुत बड़े बुमराह को नहीं मिल रहा है, प्रदीप कृष्णा जैसे फास्ट बॉलर, प्यारिजाद, मयंक यादव को मिल गया मौका, उसको ट्राई करेगा फास्ट गेंदबाज। मोहम्मद शमी से यंग जनरेशन के लिए बीसीसीआई जो नए लड़का के साथ जा रहा है, जैसे यानी प्रिंस यादव, आपको पता होगा कि लखनऊ के फास्ट गेंदबाज है, बल्कि मोहम्मद शमी से अच्छी परफॉर्मेंस किया आईपीएल 2026 में, उसको कंसीडर कर रहे एज ए T20 फॉर्मेट में। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में मोहम्मद शमी का कोई भी फॉर्मेट में लगता है कि डिजर्व नहीं कर रहा भाई। डिजर्व करे नहीं करे भाई, सिलेक्टर के माइंड में है ही नहीं कि मोहम्मद शमी वापसी हुए इंडिया के एनी फॉर्मेट में, यानी तीनों में से किसी फॉर्मेट में वापसी हुए नहीं हुए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। जिस तरह से कहानी चल रहा है ना भाई इंडिया टीम में, लगता है कि नहीं अब कभी भी मोहम्मद शमी आपको देखते नहीं नजर आएंगे इंडिया के जर्सी में। लगता है कि उसी के साथ साथ रिटायर का भी कहानी होना पड़ेगा। जिस तरह से हैट्रिक विकेट लिया ना भाई, सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया कि मोहम्मद शमी आने वाले समय में लगता है कि इंडिया के कोई न कोई फॉर्मेट में जरूर इंडिया को डिजर्व करना चाहिए भाई। क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप में पहुंचने वाला फाइनल का सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन है भाई, बताओ। कोई भी कह दे 2023 का वर्ल्ड कप में जो इंडिया फाइनल में पहुंचा है, जिसका सबसे बड़ा शेयर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गेंदबाज जो माना गया था वो मोहम्मद शमी था। उसके अलावा कोई भी ऐसी गेंदबाज नहीं है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचाने वाला एक ही खिलाड़ी मोहम्मद शमी। उस दिन के बाद आज तक ओडीआई में कभी कमबैक नहीं किया, चैंपियन ट्रॉफी के बाद आज इंडिया में कभी कमबैक होगा भी नहीं। जब तक अजीत अग्रकर रहे और गौतम गंभीर की जो
चल रहा है मेजबानी, इससे पता चलता है कि मोहम्मद शमी आने वाले समय भाई कैरियर इज एंडिंग, यानी कि ख़त्म हो चुका है T20 फॉर्मेट से भी, ODI से भी, और आने वाला से टेस्ट फॉर्मेट में। क्योंकि हमेशा के हमेशा भाई उसको इधर जाता है नहीं भाई, क्योंकि देखा गया कि भाई T20 फॉर्मेट में इंडिया में ऑलरेडी एक से एक कंपटीशन है, उसमें कभी कंसीडर कर ही नहीं सकता है। अब ODI में भाई, ODI में तो लंबे रेस का घोड़ा है, यानी कि फिटनेस से लेके कुछ ने नीचे ऊपर हो सकता है मोहम्मद शमी के लिए, क्योंकि ये ODI फॉर्मेट में 50 ओवर में सर्वाइव करना सबसे अमेजिंग है, इतनी लंबे समय के बाद, गैप होने के बाद। उसके बाद आता टेस्ट में तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि टेस्ट एक ऐसी खिलाड़ी है 5-5 दिन तक करनी, और बल्कि सर्वाइव करना मोहम्मद शमी के लिए थोड़ा परेशानी हो सकता है। इसका मतलब देखा जाए भाई, एक उम्मीद था जो टेस्ट फॉर्मेट में वापसी हो सकता था मोहम्मद शमी का, बल्कि उससे भी पूरी तरह से टूट चुका है मोहम्मद शमी। लगता है कि नहीं OPI वापस हो सकता है, इंडिया की कोई तीनों में से किसी फॉर्मेट से भी नहीं आ सकता। इससे पता चलता है मेरे दोस्त, इससे उम्मीद है कि मोहम्मद शमी सिर्फ अब डोमेस्टिक IPL और रणजी ट्रॉफी खेलते खेलते ही रिटायर लेना पड़ेगा। अपना तो बेस्ट दे रहा है, इससे पता चलता है कि मोहम्मद शमी की वापसी होना सबसे बड़ा मुश्किल, सबसे असंभव है। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।